नमस्कार। अपने डॉक्टर आप खुद में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोगों ने हमें कमेंट पे ये कहा कि जैसे कुछ गरीब लोग हैं जिनको चुकंदर वगैरह ख़रीद ना पाएँ या जूस निकालने में दिक्कत हो रही हो, तो इन लोगों के लिए क्या किया जाए। तो दोस्तों, ऐसा है कि जो हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है ये आज की नहीं है, ये लगभग हज़ारों वर्ष पुरानी है और हज़ारों वर्षों से हमारे यहाँ आयुर्वेद में उपचार की पद्धति डेवलप है और लोग इन्हीं औषधियों से उपचार करते रहे हैं। लोगों ने कहा कि हमारे अभी एक पेशेंट आए हमारे पास और उन्होंने कहा कि सर हमारा घुटना, हमारा कमर, हमारी सारी उंगलियों के ये जो जोड़ हैं ये सारे दर्द कर रहे हैं, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, सर हम इसके लिए क्या करें। हमने कहा कि ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं भाई, इसका मतलब है कि यूरिक एसिड ही बढ़ा होगा। लेकिन हमने उनसे कहा कि आप एक बार ब्लड टेस्ट करा के आओ। ब्लड टेस्ट में हमने उनसे कहा कि आप CBC करावें, KFT करावें, LFT करावें, इन चीज़ों को करा के लेके आओ। जब उनकी रिपोर्ट आई तो उसमें हमने देखा कि उनका यूरिक एसिड लगभग 9.6 था, क्योंकि कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद इन चीज़ों को बहुत गंभीर नहीं मानता है। आयुर्वेद में 9.6 यूरिक एसिड होना बहुत आसान बात है, क्योंकि आयुर्वेद ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें आपके यूरिक एसिड को कम करने का सबसे आसान घरेलू इलाज है और बहुत ही आसान कि आप अगर घर में, जैसे पहले ज़माने में लगभग सभी लोग जानते होंगे कि जो दादी होती थी, जब बच्चों को भूख लगती थी तो रोटी पे नमक तेल लगा के दे देती थी कि ये खाओ, रोटी पे चटनी लगा के दे देती थी कि ये खा लो, तो इससे भूख मिट जाती थी और बच्चे बहुत शौक से और बहुत मन से खाते थे और मज़ा करके खूब खेलते थे। अब लोगों को इन चीज़ों का मतलब कोई रह नहीं गया है। अब लोगों को पिज्ज़ा, बर्गर, इडली, डोसा, चाउमीन, ये सब चीज़ें पसंद है। तो अब धीरे धीरे जितने ही लोग आलसी होते जा रहे हैं और जंक फूड का सेवन कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें आम बात हो गई हैं। तो कुछ लोगों ने कहा कि सर जो बुढ़े लोग हैं वो पिज्ज़ा बर्गर नहीं खाते, फिर उनको कैसे यूरिक एसिड का बनना, क्योंकि हम लोग दाल वगैरह ऐसे पदार्थ जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इन्हें आमतौर पे बड़ा पसंद करते हैं। बुजुर्ग लोग दाल बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में जो दाल बनती थी वो खोल के बनती थी खुले बर्तन में, और जो हमारी बूढ़ी दादी, हमारी माता जी ये लोग होती थी, ये लोग क्या करते थे कि जब दाल पकती है, खौलती है, तो उसमें झाग उत्पन्न होता है, उस झाग को निकाल के बाहर फेंक देते थे, तो यूरिक एसिड नहीं बनती थी, क्योंकि उसी को वही यूरिक एसिड होता है। तो इस नाते यूरिक एसिड बुजुर्गों के भी अंदर बढ़ता है और इसका उपचार बहुत आसान और घरेलू तरीका है कि जिनको भी जिनके भी शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है, उन्हें धनिया, पुदीना और काला नमक डाल के सुबह शाम चटनी की तरह बना के, पहले भाई ज़माने में सिल लोढ़े पर चटनी बनती थी, अगर आपके पास सिल लोढ़ा न हो तो आप मिक्सर ग्राइंडर में चटनी बना लें और उसमें टमाटर वगैरह न डालें, कोई भी खट्टी चीज़ नहीं, सिर्फ धनिया, पुदीना और काला नमक। अगर मुमकिन हो तो आंवला अगर उपलब्ध हो जा रहा है तो उसको भी डालें और उसकी चटनी लगभग 15 दिन लगातार खाएं। इसको खाने से आपके शरीर से यूरिक एसिड की मात्रा तत्काल बाहर हो जाएगी और आपका दर्द एकदम ठीक हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग इसका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।